ओशो लिखते हैं एक किताब में कि अगर राम राम कहने से ईश्वर मिलता, अगर राम राम कहने से मोक्ष मिल जाता तो शक्कर कहते और मुख मीठा हो जाता, आग कहते और आपका पैर चल जाता। मान लो आप एक गुलाब को पसंद करते हो, आप कहते हो कि गुलाब जितना सुंदर है उतना सुंदर इस दुनिया में कोई गुलाब नहीं है। तो क्या आप लड़ते हो उससे, झगड़ते हो? नहीं यार, कमल भी है, तुम कमल के होते हुए गुलाब को सुंदर कैसे कह सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते क्योंकि उसका अपना अनुभव है। उस अनुभव से उसने जो जाना, उसने वो कहा, उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि कृष्ण सबसे प्यारा आदमी है दुनिया, कृष्ण से मेरा प्रेम, तो आप झगड़ने लगते हो। तुम कहाँ कृष्ण की बात करते हो? देखो मोहम्मद को, देखो महावीर को, देखो बुद्ध को। ये सारी जो चीजें हैं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि सत्य जो है ना, सत्य को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको वाद विवाद, तर्क या किसी गणित से समझा नहीं जा सकता। अगर आपको कृष्ण को जानना है तो आपको कृष्ण के रास्ते पर चलना पड़ेगा, उस अनुभव को प्राप्त करना पड़ेगा जिसको कृष्ण ने प्राप्त किया था। अगर आपको मोहम्मद को जानना है तो आपको उस अनुभव को जानना पड़ेगा जिसको मोहम्मद ने जाना था, जिसके लिए वो जी रहे थे, जिसके लिए वो जिए अपना लाइफ जीवन। तो जब तक आप उस अनुभव तक नहीं पहुंच पाते, आप नहीं कह सकते कि क्या सही है, क्या गलत है, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन ठीक, कौन गलत। क्योंकि आप मान लो किसी मार्केट में गए, वहाँ 10 दुकानें थी, किसी दुकान पर 10 रुपए में कोई चीज़ मिल रही थी, किसी दुकान पर 20 रुपए में। मान लो कृष्ण गए, वो 10 रुपए में ले आए, मोहम्मद गए, वो 20 रुपए में ले आए, और दोनों आके बता रहे हैं कि मैंने 10 रुपए में ही खरीदा, 20 रुपए में खरीदा, और दोनों झगड़ने लगे। ऐसा होता है? दोनों सत्य हैं अपनी जगह, बस आपके पहुंचने की बात है, आप उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? आप खुद पहुंचे वहां तक, आप जब तक आप नहीं पहुंचे आप कह नहीं सकते कि कौन सही कौन गलत। ये मूर्खों के लिए है वाद विवाद की ये सही ये गलत। आप अनुभव जिस दिन कर लोगे, आप ना इसे सही कहोगे ना उसे गलत कहोगे। अपना अनुभव, सबका अनुभव अलग है।